Bavaze bulan. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बावाज़े बुलंद। मैं बिलाल हाशमी। नाजरीन, सानहा मोटरवे के हवाले से आपने काफ़ी कुछ सुना है, काफ़ी कुछ जाना है। इतना बड़ा सानहा रोनुमा हो गया, इतना बड़ा हादसा हुआ, हर बंदा परेशान है, हर बंदा इस खौफ में मुब्तला है। हर बंदा जो कि किसी माँ का बेटा है, किसी बहन का भाई है, किसी बीवी का शौहर है, किसी बेटी का बाप है, वो परेशान है। औरतें अलग से परेशान है कि क्या बनेगा, ये क्या हो रहा है, आखिर इन दरिंदों को लगाम क्यों नहीं डाली जाती। तो मैं ये करना चाहता हूँ कि हर बंदा एक दूसरे को इल्ज़ाम दे रहा है। मैं यहाँ पे किसी पर इल्ज़ाम तराशी करने के लिए नहीं, बल्कि मैं एक हल पेश करने के लिए आया हूँ। मेरी आपसे गुजारिश है कि ख़ास तौर पे ख़वातीन से, बहनों से, बेटियों से जहाँ तक मुमकिन हो सके मेरी इस वीडियो को शेयर करें ताकि हुकूमत पाकिस्तान तक पहुँच जाए। और मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि मैं इंशाअल्लाह ऐसा हल बताने वाला हूँ, अगर इस पे अमल हो जाए तो हमारी बेटियाँ, हमारी बहनें रात 12 बजे तो क्या, रात 2 बजे 3 बजे तक भी जहाँ चाहें अकेली सफ़र कर सकती हैं, मगर शर्त यह है कि उस पर अमल हो। अब आते हैं असल मुद्दा की तरफ, जो मैं हल बताना चाहता हूँ, जो मेरा आपसे वादा है कि अगर मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूँ, अगर इस बात पे अमल दरामद हो जाए, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस बात पे अमल कर दे, और ये मेरी बात नहीं, आप पूरे मुल्क से सर्वे करवा के देख लें, लोगों से पूछ लें। आखिर में ये पेश करता हूँ, पहले मैं एक बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आज से 12 साल कबल पाकिस्तान के इंसानी हकूक़ नस्वां के नाम निहाद अलंबरदार टोले और सेकुलर लिबरल सिविल सोसाइटी की कोशिशें रंग लाई, और 2008 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की शहादत के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हादसाती तौर पर इक़्तिदार में आई। पीपल्स पार्टी ने सजाए मौत पर अमल दरामद रोक दिया। रोकने का ये अमल कमाल दर्जा की मुनाफिकत और फरेब था। यानी एक कातिल, एक डाकू, एक दहशत गर्द, सी दरिंदा सेशन कोर्ट से फांसी की सज़ा पाता है, हाई कोर्ट उसकी सज़ा बहाल रखती है, और सुप्रीम कोर्ट में भी उसकी अपील मुस्तरद कर दी जाती है। पूरा मुल्क इत्मीनान कर लेता है कि अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी उसकी अपील मुस्तरद कर दी, अब यकीनन ये बंदा किसी न किसी दिन फांसी के फंदे पे झूल जाए। लेकिन अवाम को फरेब देने के लिए तरीका ये निकाला गया कि फांसी की सज़ा पाने वाले मुजरिम से सदर पाकिस्तान के नाम पर एक रहम की अपील करवाई जाती है, और फिर अपील को इल्तवा में डाल दिया जाता है, और सेशन कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक के तमाम जजेस के फैसलों कूड़े दान में डाल दिया जाता। यूँ खामोश और गैर कानूनी तरीक़ा से 2009, 2010 और 2011 एक भी सजा याफ्ता मुजरिम को फांसी नहीं दी गई। अगले साल 2013 में नवाज शरीफ की हुकूमत आ गई। नवाज शरीफ हुकूमत ने भी उनसे वैसी ही मोहब्बत का बर्ताव किया जैसी मोहब्बत इससे पिछड़ी हुकूमत ने दिखाई, और फिर 2013 में भी किसी को तख्ता-ए-दार पर ना चढ़ाया गया। यानी किसी को 2009, 2010, 2011, 2012 और 2013 में एक भी मुजरिम को फांसी पर नहीं चढ़ाया गया, हालांकि वो सजा याफ्ता थे। 2014 का पूरा साल भी तकरीबन इस मुल्क में किसी मुजरिम को फांसी दिए बगैर गुजर गया। इन 7 सालों में फांसी की सज़ा एक मजाक बनकर रह गई। एक मजाक हो रहा था, कानून मौजूद है मगर आप फांसी नहीं दे रहे, मुजरिम का जुर्म साबित है मगर आप फांसी नहीं दे रहे। ये तो एक मजाक बन के रहे, कानून एक मजाक बन के रह गया। बेखौफी और मुजरिमों की दीदा दलेरी का आलम 2014 के दिसंबर तक अपने उरूज पर था। इन 8261 फांसी के मुंतज़िर मुजरिमों में से 500 के करीब बम धमाकों, जिनसी दरिंदगी और फ़िरका वाराना कत्ल व गारत के मुजरिम भी शामिल थे। यानी इंतहाई ख़तरनाक मुजरिम भी शामिल थे। साल ख़त्म होने के करीब था कि 7 दिसंबर 2014 को पेशावर में आर्मी पब्लिक स्कूल पर दहशतगर्दों ने हमला किया। दहशतगर्दों ने हमारे दिल पे वार किया, हमारे मासूम 148 बच्चों को बेदर्दी के साथ शहीद किया। पूरा मुल्क सन्नाटे में आ गया। हर कोई अपने आप, अपनी फैमिली को गैर महफूज तस्वर करने लगा। इस वाक़या के 10 दिन बाद वज़ारत दाखिला ने फांसी की सज़ा पर अमल दरामद ना करने वाली पाबंदी उठा ली। हालांकि उस वक्त की हुकूमत ने वज़ारत दाखिला के एक हुक्मनामा के ज़रिए बाकायदा फांसी ना देने को सरकारी हैसियत दे दी थी। यही वजह कि जब पाबंदी उठा ली गई तो जो नोटिफिकेशन जारी किया गया उसका उन्वान था फांसी की सज़ा मुअत्तली।
وزارت داخلہ کے 8 اگست 2013 کو جاری کیے گئے حکم کو منسوخ کر دیا گیا۔ جیلوں میں قید لاتعداد دہشت گرد فوجی عدالتوں سے پھانسی کی سزا پانے لگے، جس کے نتیجہ میں 2015 میں 325، 2016 میں 88 اور 2017 میں 48 مجرموں کو تختہ دار پر لٹکایا گیا۔ عمران خان کی ریاست مدینہ میں بھی پھانسی کی سزا پانے والے مجرموں کی مہمان نوازی جاری ہے۔ اس حکومت کو ورثہ میں 4668 ایسے مجرم ملے جن کی اپیلیں صدر محترم کے پاس زیر التوا ہیں۔ ان 2 سالوں میں ان میں اندازاً 1000 کا اضافہ ہو چکا ہے۔ اس کے باوجود عالمی انسانی حقوق یا علم بردار تنظیمیں اور ان کے ہمنوا میڈیا آج بھی پاکستان کو ایک شفاق اور بے رحم ملک کہتے ہیں۔ ایسا ملک جہاں قاتلوں، جنسی درندوں اور دہشت گردوں کو پھانسی تک دے دی جاتی ہے۔ لیکن یہ سب منافق لوگ جب موٹر وے پر خاتون کے ساتھ زیادتی جیسے واقعات ہوتے ہیں تو مگرمچھ کے آنسو بہانے ٹیلی ویژن پر آ جاتے ہیں۔ جس ملک میں پھانسی کی سزا پانے والے مجرموں کو مہمان خصوصی بنا کر رکھا جائے وہاں جرم کبھی ختم ہو ہی نہیں سکتا۔ اب ہم اس بات پہ آتا ہوں جو میں نے آپ سے سٹارٹ میں عرض کی تھی کہ ایک ایسا کلیہ میں پیش کرنے جا رہا ہوں گورنمنٹ آف پاکستان کو، وہ یہ ہے آپ پورے ملک سے سروے کروا لیں، لوگوں سے سروے کریں، لوگوں سے پوچھیں کہ جس بندے نے، جو بھی بندہ کو جنسی درندگی کرتا ہے، ایسے سنگین جرائم میں ملوث لوگوں کی کیا سزا ہوگی۔ تو میرا یہ دعویٰ ہے، یہ حقیقت ہے کہ 90% لوگ اس بات کا جواب یہ دیں گے کہ اس کو پھانسی پہ سرعام لٹکایا جائے اور اس کی لاش کو درخت کے ساتھ باندھ کر کئی دنوں تک اس کی لاش لٹکی رہے، کئی لوگ اس سے عبرت حاصل کریں۔ اور انشاءاللہ جب یہ معاملہ بنے گا، اس قانون پہ قانون موجود ہے، عمل درآمد کی ضرورت ہے، بس قانون موجود ہے، آپ اس پہ عمل درآمد کرائیں، انشاءاللہ پاکستان میں امن ہوگا اور دہشت گردی کرنے والے، جنسی درندگی کرنے والے، فرقہ وارانہ لوگوں کا کلا کما ہوگا اور میرا ملک امن کا سفیر بنے گا، لوگ پاکستان کی مثال دیا کریں گے انشاءاللہ۔ اور آخر میں آپ سے درخواست ہے کہ آپ نے اگر میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو خاص طور پہ ضرور لوگوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اس میں ہم سب کا بھلا ہے۔ اللہ کریم پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ پاکستان پائندہ باد۔